Brought to you by खाता बुक। इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक बिजनेस हुआ इजी मैन। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता अनेक वर्षों तक प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। और एक वार्ड में अनेक प्रत्याशी समान स्तर के हो सकते हैं। पार्टी उनमें से बहुत सारे पैरामीटर्स को ध्यान रखते हुए किसी एक को प्रत्याशी के रूप में चयनित करती है, तो स्वाभाविक रूप से कुछ दूसरे लोगों के मन में आक्रोश आना, दूसरे लोगों के मन में जो ऐसा उत्पन्न होना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी परिवार रूप में काम करने वाली पार्टी है, हमने अपने ऐसे सारे लोग जिनके मन को कहीं ना कहीं मन में खिन्नता आई होगी, हमने उन सब को समझा करके बातचीत की। और मुझे गर्व है ये कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी की विचारधारा और नीति इन सब में और नेतृत्व इन सब में विश्वास करते हुए पार्टी के साथ चलने, काम करने, पार्टी के चयनित प्रत्याशी को, अधिकृत प्रत्याशी को जिताने के लिए अपना सैक्रिफाइस किया है। मैं इसके लिए उन सब का अभिनंदन करना चाहता हूँ, आभार ज्ञापित करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ कांग्रेस, पहले तो आप सबको जानकारी में है कि अपनी सूची डिक्लेयर नहीं कर पाई। गुपचुप तरीके से किसी को जानकारी नहीं थी कि पता नहीं किसको टिकट बनाया दिया गया है, 3-3 सिंबल दिया गया है, 3-3 4-4 लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से पर्चे भरे और गुपचुप तरीके से 5-5 7-7 लोगों के जो है सिंबल ले जा करके दे दिए गए। कई का जो है आपस में कैंडिडेट चर्चा करते हुए दिखे कि हम में से पता नहीं कौन अधिकृत प्रत्याशी है। और उसके बाद में जिस तरह की सिर फुटबॉल वहाँ ठेठ दिल्ली से लेकर के जयपुर होते हुए और जोधपुर तक दिखाई दी है, मुझे लगता है कि ये वर्टिकली स्प्लिट होना कांग्रेस पार्टी का स्वभाव बन गया है, कांग्रेस पार्टी की यूएसपी बन गई है, कांग्रेस पार्टी की पहचान बन गई है। हमने आज अपने प्रत्याशियों के साथ में बैठकर आगामी चुनाव रणनीति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। अभी भारतीय जनता पार्टी के जोधपुर के सारे परिवार के वरिष्ठ सदस्य प्रदेश के तरफ से प्रतिनिधि के रूप में, प्रभारी के रूप में आए हुए आदरणीय भजन लाल जी जो हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं, आदरणीय कैलाश चौधरी जी जो भारत सरकार में मंत्री हैं, और उनके अतिरिक्त भी सारे वरिष्ठ लोगों ने बैठ करके सारे अधिकृत प्रत्याशियों के उत्तर और दक्षिण दोनों निगमों के 80-80 प्रत्याशियों के साथ में बैठ करके बातचीत की है। चुनाव की रणनीति कैसे हो, किस तरह से हम काम करेंगे, आगे आने वाले समय में आपको क्या चुनौतियां आ सकती है, प्रशासन का जिस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था का जिस तरह से दुरुपयोग रूलिंग पार्टी कर रही है, लोकसभा के चुनाव का भी अनुभव है, अभी भी कर रही है। हमारे प्रत्याशियों को उस परिस्थिति में किस तरह से काम करना है, इन सारे विषयों पर हमने प्रत्याशियों के साथ में बातचीत की है। पहले टिकट डिक्लेयर करने में, बाद में विड्रॉल कराने में और तीसरे चुनाव की योजना बनाने में। मुझे लगता है कि इन तीनों ही पायदान पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से बहुत आगे है।